वो आज़ाद उम्मीदवार जो 70-70 हज़ार की लीड से जीत रहे थे, उनको जाली मोहरें लगाकर उनको हराया गया। तो ये एक आगे ही पाकिस्तान का जो सियासी जो मंजरनामा है वो बड़ा धुंधला सा नज़र आ रहा है। तो ऐसे जब लोग सामने आएंगे तो आपको क्या लगता है कि कैसा सियासी सेटअप बनने जा रहा है पाकिस्तान में? इलेक्शंस तो पाकिस्तान में ना 2018 में शफाफ थे, ना उससे पहले शफाफ थे, ना उससे पहले शफाफ थे, ना ये शफाफ है, ना आगे वाले आने वाले शफाफ होंगे। यहाँ शायद थोड़ी थोड़ी बेहतरी होना शुरू हो जाए, नंबर एक। नंबर दो ये कि जो कमिश्नर साहब ने इल्ज़ामात दिए हैं, उन इल्ज़ामात की तहकीकात तो बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन साथ में उनकी भी तहकीकात होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुल्क में मिस्टर ज़मीर जो है ना, वो ऑन द स्पॉट नहीं आते हैं। जिस दिन ये सब कुछ हो रहा था उस दिन भी नहीं आए, उसके अगले दिन भी नहीं आए, उसके अगले दिन भी नहीं आए, उसके अगले दिन भी नहीं आए, 10 दिन के बाद आ रहे हैं। तो 10 दिन के बाद आ रहे हैं तो फिर तो मिस्टर ज़मीर से भी सवाल करने की ज़रूरत है कि भाई ये ज़मीर 10 दिन बाद क्यों जागा? खुदकुशी करने की उन्होंने कल कोशिश की, 8 दिन से खुदकुशी क्यों नहीं की? और फिर खुदकुशी करते हुए अक्सर हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग खुदकुशी करने का कहते नहीं, करते नहीं हैं। तो कर लेनी चाहिए। फिर अगर इतना बेशर्मी और बेहया का काम किया तो और खुदकुशी करते वो सारी वीडियोस भी दिखा लेते कि ये ठप्पे में मार रहा हूँ, इस तरह मैं कर रहा हूँ, मुबारकबादें भी देते रहे। तो जहाँ सवाल उनकी ज़ात का कमिश्नर की, तो कमिश्नर की भी इंक्वायरी करनी बहुत ज़रूरी कि उनका माजी क्या है, इतनी प्रॉपर्टियाँ कैसे बनाई, किससे करीब थे, किससे नहीं करीब थे, और मिस्टर ज़मीर क्यों 10 दिन बाद आए, और जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि इलेक्शंस रिग्ड हैं, उसके पर भी तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि लोगों को ये मेरी बात पसंद नहीं आती, मैं अनपॉपुलर बात करता हूं कि इन सारी तहकीकात और फॉर्म 45 में आप पहले भी, आज भी और कल भी सोचते थे क्या करें। तो मैंने कहा आपको कि इसके ऊपर चने खाएं, इसमें मूंगफली खाएं, पकौड़े खाएं और फ्रेंच फ्राइज खाएं केचप डाल के, बस यही है। ये तारीख पे तारीख चलती रहेगी ना। इलेक्शन का ये जो कमिश्नर है इसकी असलियत खुलेगी ना, इसके शवाहिद आएंगे कि ये किससे कहाँ से माल बनाता रहा, मिस्टर ज़मीर इसके अंदर कैसे आया, और जो इसने इल्ज़ामात लगाए हैं उसमें मैंने पहले भी कहा था 4-5 सीटें फेस सेविंग के लिए उनके फैसले भी हो जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि फॉर्म 45 हारने वाले के पास भी, जीतने वाले के पास भी, उसके बराबर वाले के पास भी है। यही तो बात है, ये फैसला किसने करना है? यही तो जीतने वाले के पास भी फॉर्म 45 है, हारने वाले के पास भी है। मसला ये है कि जो फाइनल डॉक्यूमेंट है फॉर्म 47 वो इलेक्शन कमीशन के पास है, और जो हारने वाले हैं वो नताइज मैच ही नहीं उनसे कर रहे हैं। तो मसला ये है कि किसी ने तो फैसला करना है। किसने फैसला करना है कि कौन सही है, कौन सच्चा है, कौन झूठा है? देखिए शाजिया साहबा, आज ये सैटरडे का दिन है। हमारे मुल्क में बेरोजगारी इतनी है, फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि एक मसाला चाहिए था तो 3-4 घंटे से सब इंजॉय करें, ब्रेकिंग न्यूज़ करें, तज्जिए सुन रहे। बच्चे ना इन तज्जियों की कोई वैल्यू है, ना इस फॉर्म 45 की कोई वैल्यू है, ना इल्ज़ाम लगाने वाले की कोई हैसियत है, ना इल्ज़ाम सुनने वाले की कोई हैसियत है। ये तो मुल्क चल रहा है, और ये आप लोग सबको जमहूरी शौक़ था, जमहूरियत का मज़ा लेने का भी शौक़ था, तो आप लोग सब ये मज़ा लें। और थोड़े दिन की बात है, कब 6 महीने, 8, 12 महीने, 14 महीने, 17 महीने, मैंने कहा मैक्सिमम 2 साल कोई मुज़ाती तौर पर कोई चीज़ होगी, उसके बाद कुछ बेहतर इलेक्शन हो जाएंगे, कुछ बेहतर डेमोक्रेसी आ जाएगी, उसमें भी रिगिंग होगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो इट्स इवॉल्विंग प्रोसेस। मतलब कोई मुझे इसमें बिल्ली लगी रही, लो तूफान आ गया और ये हो गया और वो कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह लंगड़ी लूली हुकूमत बन जाएगी, सब चीज़ें इन प्लेस भी आ जाएगी। यही पैकेज है, ना हम लड़ाई कर सकते हैं, ना हम झगड़ा कर सकते हैं। बात ये है सिलवाडा साहब, आखिर कब तक हम ऐसे कहते रहेंगे कि माजी में भी ऐसे हुआ, आगे भी होता रहेगा, 2-4 दिन तमाशा लगेगा, फिर सब लोग चुप कर जाएंगे? इस बार बहुत मुख्तलिफ हुआ है। आपको भी पता है कि जो 8 फरवरी को लोग बाहर निकले हैं, ये कोई इमरान खान की कारकर्दगी पर वोट डालने ये लोग नहीं निकले हैं। ये पिछले साल 1.5 साल से जो मुल्क में तमाशा लगा हुआ था, जो इदारे कुछ इक़दामात कर रहे थे, ये लोगों ने उसका इजहार किया है, बैलेट बॉक्स के जरिए इजहार किया है। मैं आपको बताऊं, जब मैं वोट डालने गई थी, खवातीन वहां पर पोलिंग स्टेशन पर ये बातें कर रही थी कि हमारे इद्दत तक, इस तरह के पर्सनल मामला तक आ गए हैं। वो खवातीन जो कभी घरों से नहीं निकली, जिन्होंने वोट नहीं डाला था, वो भी इस जो है वो ग्रज में निकली कि हम तो अब की बार जाके जो वोट डालेंगे। मतलब ये है कि ये लोगों में इतना गम और गुस्सा था कुछ इदारों के इक़दामात के खिलाफ जो 8 फरवरी को लोगों ने निकाला बैलेट बॉक्स के जरिए। देखिए अच्छा, मैं आपकी इस बात की बिल्कुल आपको इंडोर्स करूंगा। जिस इदारे की आप बात करिए वो हमारा अदालती निज़ाम है। इद्दत जैसा फैसला जो है एक 3rd क्लास और घटिया फैसला है, और इसने पोलराइज्ड पार्टी को, पोलराइज्ड मुल्क को
इतना पोलराइज कर दिया कि आप किसी की चार दीवारी तक चले गए और एक औरत के मर्तबे को और मुकाम को भी उस हद तक गिरा दिया है कि अल्लाह ना करे किसी घर में हादसा हो, उसकी तलाक हो जाए तो उसकी तलाक के बाद वो जिंदगी भर सेटल नहीं हो सकती, क्योंकि उसका मियाँ पुराना जो है वो बेशरम बेहा आदमी जो है वो उस औरत से मुफादात लेने के बाद उस पर इल्ज़ाम लगा देगा, तो ना मियाँ जेल में जाएगा ना काजी जेल में जाएगा, और आप एक औरत को उस जगह पे ले जा रहे हैं जो एक बांदी का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो ये तो एक बहुत बदतरीन है, और मैं एहतराम से उन खवातीन से भी कहता हूँ कि सिविल होनी चाहिए तलाक, डिवोर्सेस सिविल होनी चाहिए, एक तमीज़ के दायरे में होनी चाहिए। लेकिन जब आप वज़ीर आज़म, किसी वज़ीर या किसी कारोबारी या किसी ड्राइवर की भी आप बीवी बन गई हैं तो आप औलाद के मामला तक तो रखें, लेकिन औलाद से आगे जिस तरीके से, जिस बेदर्दी से हमारे एतबार में इस बेशरम बेहा आदमी जो अपनी बीवी पे तोहमत लगा रहा है, अपनी पुरानी बीवी के ऊपर, अपनी साबका बीवी के ऊपर, इस बेशरम आदमी ने बहुत सारे फेवर लिए थे हमारी गवर्नमेंट से, ये चौधरी बना हुआ था, इसने माल बनाया हुआ, इसके बेशरम औलाद भी जो बालिक है, पैसे लेके इस मुल्क से भाग गई है, वो भी माँ के लिए गवाही देने नहीं आ रही। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे साबका खावंदों पे भी और उन औलादों पे भी जो माँ को बेच के तोहमतें लगा के बेशर्मी बेहयाई से मुल्क से बाहर अयाशी कर रहे हैं। तो मैं तो बड़ा शर्मिंदा हूँ, और इसमें एक रिजेंटमेंट का एलिमेंट है। हमारी सोसाइटी, हमारा मुल्क, हमारा कल्चर हमें इन चीज़ों की इजाज़त नहीं देता, और ये आज अगर इधर हुई है तो किसी होगी। और मैं तो बड़ा ओपनली कहता हूँ कि मैं अपना निकाहनामा आपके टेबल पर रखता हूँ, और मैं देखता हूँ पाकिस्तान में किसकी जरूरत है कि वो उसके बात करे। तो जब बात करेगा तो फिर हम भी तार तार करेंगे हर चीज़ को, ठीक है। तो इस तरह की बेहयाई, बेशर्मी अगर आपने कर दी तो फिर आप जानवरों में और इंसानों में फ़र्क नहीं रहेगा। लाइकवाइज ये जो ब्रेकिंग न्यूज़ बन रही है कमिश्नर की, कमिंग बैक टू द पॉइंट, एक गिमिक्री है ये मुल्क के अंदर। जो इल्ज़ाम लगा रहा है उसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। जिस इलेक्शन की आप बात करें वो 18 में भी ऐसे ही हुए थे, उससे पहले भी हुए थे, आगे भी ऐसे ही होंगे। नथिंग न्यू। इतनी सारी सीटों के तो आप कहें कि शफाफियत, आप देखा जी ऑब्जर्वर्स आ गए, तो ऑब्जर्वर्स ने कश्मीर में क्या किया? ऑब्जर्वर्स में जब बॉर्डर पे मौतें हुई, शहादतें हुई हमारे लोगों की, तो उस वक्त ऑब्जर्वर्स ने क्या किया? ऑब्जर्वर्स हमें रोटी दे रहे हैं, ऑब्जर्वर्स हमें खाना खिला रहे हैं। ऑब्जर्वर्स पैलेस्टाइन में जब हो रहा था तो ऑब्जर्वर्स क्या कर रहे थे उस वक्त? तो मतलब आप इमरान खान साहब की बात मुझे समझ नहीं आई कि कहाँ तो आप इस मौलवी को हराम कहते थे, मौलवी कहना, और इसको यहूदी, इसको डीजल कहते थे, और वो आपको यहूदी कहता था, और वो आपको कहता था कि आप फाशियत फैला रहे हैं। आज अब उस जगह पे भी रवायती पॉलिटिक्स। मौलाना साहब ने अपना बयानिया क्यों बदला, इस पर मैं आपसे बात करती हूँ। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 2013 में भी धांधली के इल्जामात लगे, 2018 में भी लगे, लेकिन इस बार सिचुएशन डिफरेंट है। वो डिफरेंट ऐसे है कि इस बार तो नून लीग के अंदर से आवाजें उठ रही हैं, बावजूद इसके कि उन्होंने विक्ट्री स्पीच कर ली, इसके बावजूद उनको कहा जा रहा है, अंदर से मशवरे दिए जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कि इस तरह की हुकूमत का बोझ उठाने की जरूरत नहीं है, विफाक का आप हिस्सा ना बने, आप सिर्फ पंजाब तक रहे। रही बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, वो तो बिलावल साहब पहले कह चुके हैं कि हमें तो काबीना का हिस्सा बनना नहीं है, हम सपोर्ट दे के, वोट दे के वज़ीर आज़म जरूर बना लेंगे। मतलब कि हुकूमत का हिस्सा को बनना नहीं चाहता। 13 में 18 में ये सिचुएशन नहीं थी। आज तो विक्ट्री स्पीच करने वाले उनको मशवरे मिल रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर से, खुदा के वास्ते हुकूमत ना लें। देखें शादी साहब, हम तो खैर बहुत जूनियर हैं, बट हमने तो आपको कई महीनों पहले सारी बातें बता दी, आपके प्रोग्राम में बताई, बाकियों को बताई, गो नवाज गो हो गया है। देखिए प्रॉब्लम यह है कि आप ये ना समझें कि ये इमरान खान साहब की सिर्फ पॉपुलैरिटी, ये नफरत है नून लीग से।